शुरुआत की। विकास पुरुष मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री मेरे पूज्य पिताजी एवं सभी मंचासीन अतिथियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नवाल, उनकी पूरी टीम, प्रतुल गोयल, उनकी पूरी टीम, जितेंद्र जी शर्मा एवं टीम एवं उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बधाई देता हूँ। कल ये जो पूरी विधानसभा में हमने 4 जगह के कार्यक्रम तय किए थे कि हम एक बड़ा नहीं 4 जगह युवाओं को बुलाकर कार्यक्रम करेंगे, और मैं कल 2 कार्यक्रम हुए, आज शाम को 1 होना है। अभी तक जो 2 हुए ये तीसरा है। सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या मुझे इसी कार्यक्रम में दिखी। से पूछे कि क्या कर रहे हो, किसी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद क्यों समस्याएं बनी हुई हैं। तब पता लगा कि कई लोगों को ये पता नहीं है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, हम क्यों राजनीति कर रहे हैं। कई लोग ऐसा लगता है कि बिजनेस हमारा बन जाएगा, हम राजनीति करेंगे, और कई लोगों को लगता है कि मुझे बहुत मेरा नाम हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक चीज आज साफ करना, मैं जो यहाँ से देख सकता हूँ, मुझे लगता है कि 9 मतदाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, राजनीति कोई व्यवसाय का बाद हो सकता है। जो बर्बाद होने के लिए तैयार है वही खेल में आबाद हो सकता है। इस बात को आप जरा ध्यान में रखें, ध्यान से समझ लें, ध्यान से सुन लें। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं क्या सोच के इस क्षेत्र में आया। जब मुझे बताया गया, पहले हमारा देश बहुत बड़ा था, 84 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। 84 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो आज इंडोनेशिया है वो हमारा हुआ करता था। इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है, आज भी उसका नाम गरुड़ एयरलाइंस है। रामायण में सभी ने सुना होगा, गरुड़ जो पक्षी थे, भगवान थे, उनका नाम गरुड़। वहां पे गणेश जी की मूर्ति की आज भी हर घर में पूजा होती है। वहां के तरीका सिखाया, उन्होंने लोगों को बताया कि जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तब उनके वहां यूनिवर्सिटीज नहीं थी, हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा देखकर उन्होंने अपने वहां पर जाके स्कूल कॉलेज बनाए। सोने की चिड़िया कहलाते थे हम। सोमनाथ का मंदिर जब औरंगजेब ने लूटा तो उसकी सेना को 18 बार वहां पर आके लूटना पड़ा, तब जाकर के हमारा खजाना खाली हुआ। इतना सोना अभी 1 साल पहले कई बार नहीं समझते। मेरा बहुत लंबा अनुभव है। जोर से बोलो यार, धूप में आवाज ही निकल रही है आपकी। अटल बिहारी वाजपेयी थे एक प्रधानमंत्री जिन्होंने एक वोट के कारण प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया था। वो चाहते थे एक वोट खरीद सकते थे वर्तमान सरकार की तरह, जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने खरीदे। पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं कुर्सी के लिए वो काम नहीं करूंगा जिससे आने वाली पीढ़ी मुझे क्षमा नहीं कर सके। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लोग गर्व से लेते हैं कि एक ऐसा नेता जिसने कुर्सी के खातिर खरीद फरोख्त नहीं की। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद देश का सर्वोच्च पद होता है, यदि वही गड़बड़ करेगा तो देश के लिए क्या संदेश जाएगा। और उसने कहा, अटल जी ने इसीलिए अपने भाषण में कहा था कि लोग बिकने के लिए तैयार थे पर हमने खरीदा नहीं इस कुर्सी के लिए। हम देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि कुर्सी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये अटल बिहारी वाजपेयी बात छू सकते। घर के अंदर हम लोग कई कुंवारे भी हैं, कितने कुंवारे लोग हाथ उठाना। और जिंदगी में जीवन साथी की तलाश सबको रहती है ना। जीवन साथी जिंदगी भर के लिए होता है, और इसलिए जिंदगी भर के लिए जीवन साथी ढूंढना है तो बहुत ही खोज खबर के साथ, चिंता के साथ, इस बात के लिए कि मेरे घर में मेरी माँ की सेवा कर सके, मेरे घर में मेरे पिताजी की सेवा कर सके। यदि घर में कोई बुरे दिन आए, भगवान करे किसी के घर में नहीं आए, कोई गरीबी आ जाए, कोई ऐसा कि विपरीत परिस्थिति हो जाए, उस वक्त भी मेरे साथ वो खड़ी रहे, इसी जैसा जीवन साथी चीज। अब कई बार हमारे नौजवान गलती कर देते हैं, सड़क भड़क में आ जाते हैं, चेहरे को देख लेते हैं, लड़की के बाप को देख लेते हैं कि पैसे वाला ले आओ घर में, और पता लगा कि विपरीत परिस्थिति आई तो छोड़ के फंस गई।
माँ की सेवा नहीं करती है, घर में क्रांति कर रखी है और घर घर नहीं रहता है। और यदि अच्छे घर की आ गई तो वो सहन शक्ति उसकी इतनी होगी कि घर में कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो अपने पति को भी नहीं बोलेगी, वो सहन करती रहेगी और घर की देखभाल करेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन साथी को चुनना है, उसी प्रकार देश की सरकार को भी चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि देश का नेतृत्व आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल करते तो ये देश के ऐसे हालात नहीं होते। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेशों में पढ़े, विदेशों में उनके कपड़े धुलने जाते थे, भारतीय संस्कृति क्या है, भारत माता क्या है, भारत के गांव क्या है, भारत की बस्तियां क्या है, ये उन्होंने देखी नहीं, ये समझी नहीं और देश का नेतृत्व कर लिया और इसलिए आज देश दिशाहीन हो गया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल करते देश का नेतृत्व, ये देश का नक्शा कुछ और होता, पाकिस्तान आज भारत में होता, बांग्लादेश आज भारत में। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं महू में विधानसभा चुनाव लड़ने आया। मैंने सोचा नहीं था कि महू की इतनी खराब स्थिति होगी। मैं समझ रहा था इंदौर के पास से खूब विकास हो रहा होगा, भेरूलाल जी ने काम भी बहुत करा है, पर भेरूलाल जी के अलावा बाकी लोगों ने यहाँ काम ही नहीं करा। महू में आज भी आजादी की जो खुशबू आना चाहिए, उस खुशबू के लिए तरस रहा है महू। क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड में आप काम कराने जाओ, मैं विधायक निधि का पैसा भी जमा करता हूं, वो काम भी स्वीकृत नहीं। एक आजादी की खुशबू महू वंचित है। महू तो कैंटोनमेंट बोर्ड के कारण वंचित है, पर ग्रामीण क्षेत्र में क्या परेशानी थी। मैं 65 साल बाद आजादी के बाद गांव में गया, इधर बेका गांव की तरफ, गोगलियापुर की तरफ में जाके घबरा गया। सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। आजादी के 65 साल बाद भी हमारे इंदौर के पास के गांव ऐसे। मैंने कहा शायद ईश्वर ने इनकी सेवा के लिए भेजा होगा और मुझे कहते हुए फक्र है कि इन सब क्षेत्र के अंदर बिजली भी पहुंचा दी मैंने, सड़क भी पहुंचा दी और विकास भी पहुंचा। महू न कैंटोनमेंट बोर्ड के कारण, केंद्र में यदि हमारी सरकार होती तो इस कैंटोनमेंट बोर्ड की हम घड़ी कर देते और यहां पर भी आजादी की खुशबू आती। और दुर्भाग्य हमारा, केंद्र में हमारी सरकार नहीं। जो अधिकारी ने सहयोग करने की कोशिश की उसका खट से ट्रांसफर कर दिया। एक अधिकारी, 2 अधिकारी, 3 अधिकारी, 4 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा कि मेरे कारण अगर अधिकारी परेशान हो तो हमें ज्यादा कैंटोनमेंट बोर्ड के चक्कर नहीं लगाना चाहिए। तो एक वोट का महत्व बहुत है। एक वोट देश का निर्माण भी कर सकता है, देश का विकास भी कर सकता है और देश का विनाश भी कर सकता है। एक नेतृत्व यदि आपने सही दे दिया तो हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है और देश का विकास हो सकता है। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कहीं पर फैक्ट्रियां नहीं खुल रही है। मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियां खुल रही है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। आज भी बेरोजगार बड़ी संख्या में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा कर दी कि आप नौकरी को तलाशो मत, आप खुद नौकरी देने वाले लोग बनो। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, 25 लाख का लोन, बैंक की गारंटी नहीं। बैंक गारंटी ले तो मुझे बताओ, गारंटी मांगे तो सरकार उसको गारंटी देगी और नौजवान 25 लाख रुपए लेकर अपना स्वयं का व्यवसाय करे और खुद नौकरी दे लोगों को। अभी गौरव जी बता रहे थे, मेमनी का एक नौजवान बी करके मेरे पास आया कि मुझे नौकरी करना। मैंने कहा, काय को नौकरी करता है? फॉर्म भर, 25 लाख का लोन दिलाता हूं तेरे को, खुद की ठेकेदारी कर। पीडब्ल्यूडी वालों से और आरईएस वाले से कहूंगा कि इनको ठेका भी प्राथमिकता से दो, नौजवानों को खुद ठेकेदारी कर, खुद भी रोजगार कमा और 5 लोगों को रोजगार भी। कई देशों के पास इतना पैसा नहीं है जितना उस मंदिर से निकला था। तो हम विश्व गुरु थे, सबसे बड़े थे, सोने की चिड़िया थे, मगर क्या कारण रहा कि आज हम इनमें से कुछ भी नहीं। हमारे साथ कई षड्यंत्र किए गए। मैं, क्योंकि धूप बहुत है, आदरणीय विधायक जी ने भी कहा है कि जल्दी से बात कह दें अपनी, तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, फिर भी षड्यंत्रों के 1-2 उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। जो ढांचा है, पारिवारिक ढांचा है, सांस्कृतिक ढांचा है, इनको इस प्रकार गुलाम नहीं रखा जा सकता है। तो इनको उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पे हमला किया। उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार बनाया कि हमारे युवाओं को अपने देश से प्रेम खत्म हो जाए, उनको अपने देश से गौरव खत्म हो जाए। तो उन्होंने, जैसे कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया यदि कोई पूछे तो बच्चे खड़े होकर बोलते हैं राइट ब्रदर्स ने किया। 1900 या 1800 हजारों की संख्या में लोग निकल के घरों से आ रहे हैं, नए नेतृत्व दिखाई दे रहे हैं,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही सालों में महू की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो स्वाभिमान के साथ रोटी कपड़ा और मकान पाने से वंचित है। मैं आप सभी को, ये आपका पहला भारतीय जनता पार्टी का कईयों का पहला कार्यक्रम है, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के नाम पर यहाँ पर आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब आप गौर से चिंतन करेंगे तो सब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक संगठन लगता है, और संगठन पे जब आप चिंतन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही सबसे अच्छा संगठन है। इस निष्कर्ष पे आप खुद निकलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। और मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत